एक और नए तरीके का वायरस जो चिंता का विषय बन गया है, और इस बार का जो मामला है वो पिछली बार से काफी अलग है। नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका राठी। आज मैं बात करने वाली हूँ चाइना में एक और वायरस फैल रहा है, और ये जो वायरस है वो बहुत खतरनाक है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पे। आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि कोविड-19 के बाद हंता वायरस आया, फिर उसके बाद G4 वायरस आया। ये दोनों वायरस जो थे वो चाइना से आए थे। उसके बाद जो हंता वायरस है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो वायरस था वो चूहों से फैल रहा था। इस वायरस में क्या था कि ये थोड़ी सी जगह फैला, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैल रहा था, और चूहों के वजह से जब ये चूहों के कोई कांटेक्ट में आते थे या उनको खा लेते थे, उन लोगों को हंता वायरस हुआ, जिस वजह से इसका क्या था कि ये ज़्यादा नहीं फैल पाया। लेकिन अब जो वायरस आया है उसका नाम है वुनिया वायरस। वुनिया नहीं, मतलब नोवेल वुनिया वायरस। ये जो वायरस है, इस वायरस को पहले देखा ही नहीं गया। ये बिल्कुल नए तरीके का वायरस है, इसीलिए इसका नाम नोवेल वुनिया वायरस रखा गया है। और इस खबर की जानकारी चाइना ने खुद अपने न्यूज़पेपर में दी है। और इसके बारे में 4 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा चिंता बढ़ा देती हैं, जो कि पहले हंता वायरस और G4 वायरस में नहीं बढ़ाई गई थी। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी 4 बातें हैं। पहली बात जो खुद चाइना ने मानी है कि 37 लोगों को ये नोवेल वुनिया वायरस हो गया है। इसकी वजह से SFTS यानी कि सीवियर फीवर विथ थर्मोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो रहा है। बहुत ही तेज बुखार होने लगता है, और साथ ही में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स का जो काउंटडाउन है वो काफ़ी हद तक कम होने लगता है। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि अगर प्लेटलेट्स का काउंट नंबर कम हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो खून है वो जमने की जो एबिलिटी है उसको खो देता है। जमने की एबिलिटी से अगर हम माने तो ऐसा होता है कि हमारा जो शरीर है, अगर उसमें जमने की, उसकी खून की जमने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स में कहीं छोटे छोटे डैमेज होने लगते हैं। और मान लीजिए जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है, तो उसको क्या है, वो प्लेटलेट्स ही उसको ठीक करता है। और इंटरनली भी अगर कोई डैमेज हो रहा है हमारे शरीर में, तो उसको प्लेटलेट्स जो है वो ठीक करता है। वहीं पर अगर प्लेटलेट्स का जो काउंट नंबर है वो बहुत कम होने लगता है हमारे शरीर में, तो उससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग से क्या है, जैसे कि हमारा जो शरीर है उसके जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसा होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, उसमें ब्लड जाता है, तो फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इतना ज़्यादा उसमें ब्लड जाने लगता है कि जिस वजह से ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगती है। जब इंटरनल इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरी बात जो हमारी चिंता को बढ़ाती है वो ये है कि जो नोवेल वुनिया वायरस है, ये 3 साल पहले चाइना के अंदर देखा गया था। जिस इंसान को ये वुनिया वायरस हुआ था वो मर गया था, और उसके जनाजे के पास जो 16 लोग उसके कांटेक्ट, उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आए थे, उनमें से एक इंसान जो था वो वुनिया वायरस की वजह से मर गया था। यानी कि जो वायरस है वो बिल्कुल नए तरीके का। पहले भी कोरोना वायरस था, लेकिन अब जो है वो नोवेल कोरोना वायरस है, यानी कि नए तरीके का वायरस है। उसी तरीके से ये जो वुनिया वायरस है वो भी एकदम नए तरीके का है। जब वो आदमी मरा था तो उसकी जांच की गई थी कि उसकी डेथ किस वजह से हुई थी। यानी कि डेथ टिक से तो हुई थी, लेकिन उसके कांटेक्ट में जो 16 लोग आए थे उनमें से एक की डेथ हो गई थी। यानी कि कोरोना वायरस जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, ये भी जो है वो पर्सन टू पर्सन फैल रहा है। तीसरी बात जो हमारी चिंता बढ़ाती है वो है फर्टिलिटी रेट। जैसे हंता वायरस में क्या था कि अगर 10 लोगों को मान लीजिए हंता वायरस हुआ है, तो उसमें से लगभग 5 लोगों की डेथ हो जा रही थी। और उसमें ये भी सीन था कि बहुत कम जगह पे फैला था वो, और चूहों की वजह से हो रहा था, जिस वजह से वो ज़्यादा एरिया में नहीं फैल पाया था। लेकिन इसका क्या है, ये पर्सन टू पर्सन फैल रहा है। फिर इसका ये भी है कि ये 20% ज़्यादा खतरनाक है कोरोना से। और ये जो वुनिया वायरस है वो टिक से फैल रहा है, और ये जो टिक है वो पूरे विश्व में पाई जाती है, और मुझे नहीं लगता कि इनको रोक पाना इतना आसान है। चौथी बात जो हमेशा चाइना करता आया है वो ये है कि वो अब बता रहा है। 11 जुलाई को चाइना के पास ये खबरें आ गई थी, मगर ये पूरे वर्ल्ड को अगस्त में जाकर बता रहा है। 5 डेथ हो चुकी हैं जो अप्रैल से हो रही थी, और 23 लोग उसकी एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए उसमें हॉस्पिटलाइज्ड हैं।
पहली बात तो अगर चाइना एक्सेप्ट कर रहा है कि वहाँ 5 डेथ हुई है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि वहाँ 5 डेथ तो हो ही नहीं होंगी। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 500 से 5000 डेथ हो चुकी होंगी, और चाइना खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, और इसकी पुख्ता जानकारी उन्हें 11 जुलाई से थी और अब जाकर वो बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात ये भी है कि ये जो टिक्स हैं वो सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती हैं। दूसरा ये भी है कि चाइना फिश का और मीट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, उसके अंदर पूरे के पूरे विश्व में ये फैल सकती हैं। इसीलिए चाइना इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता, मगर फिर भी अगर वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें जो बुनिया वायरस है उससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि चाइना से हमारा इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए। और बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।